वात। किसी किसी की प्रकृति में वात होता है ना, तो जरा ऊंचा नीचा होते ही उनको ऊपर से डकार आएंगी, नीचे से अपान वायु छूटेगा, शरीर जकड़ जाएगा और ऐसे पूरा शरीर बुरा हाल हो जाता है जिनकी वात की प्रकृति होती है। तो वात वाले क्या करें? एलोवेरा और गिलोय बेस्ट है वात के लिए। वैसे गिलोय तो त्रिदोष नाशक भी है। वात के लिए निर्गुंडी, जो भी 5 चीजों में से एक भी चीज मिल जाए तो उद्धार हो जाएगा। पांचों 5 कर लें तो फिर तो जिनका शरीर वात से पूरा, रोम रोम में वात, रग रग में एक एक सेल तक वात का प्रभाव पहुंच चुका है, उससे भी मुक्त हो जाएंगे। 5 यही हम पेड़ा नील पे करके पिलाते हैं। एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, सहजना, 5 के 5 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गया ताजा रस। आजकल एलोवेरा भी सब्जी वाले भी रखने लग गए। पहले खाली, मैं पूरी दुनिया घूमा हुआ हूं, पहले खाली मैक्सिको में लोग सब्जी की दुकान पे रखते थे। अब लगभग सभी सब्जी मंडियों में एलोवेरा भी आने लग गया। एलोवेरा वात के लिए, एलोवेरा ताकत के लिए बेस्ट है, एसिडिटी के लिए बेस्ट है। अभी थोड़े दिनों में, देखो ये तो डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है, थोड़े दिनों में सारे देश में आप देखना, जो हम व्हीट ग्रास आदि बोलते रहते ना, थोड़े दिनों में व्हीट ग्रास भी लोग लाने लग जाएंगे। फ्रेश व्हीट ग्रास, फ्रेश एलोवेरा। ये तो डिमांड एंड सप्लाई की बात है। आप डिमांड करो सब्जी वाले से, सब्जी वाला किसानों से बोलोगे, किसान अपने खेत में बोना शुरू कर देते हैं। उनको कीमत मिलेगी, जितनी सब्जी में कीमत मिलती है उससे 10 गुना ज्यादा एलोवेरा में कीमत मिलती है। जितनी सब्जी से कीमत मिलती है, अनाज ट्रेडिशनल खेती से जितनी कीमत मिलती है, उससे 10 गुना ज्यादा उसको एलोवेरा में मिलती है। जब एलोवेरा में उसको कीमत मिलने लगेगी, व्हीट ग्रास में कीमत मिलने लगेगी, तो ये बोने भी लगेगा। क्या दिक्कत है? हल्दी अदरक बोने लग गए ना सब जगह। पहले कुछ देश के कुछ हिस्से थे, कुछ तेलंगाना का हिस्सा था, कुछ केरल में, कुछ तमिलनाडु में, कुछ नॉर्थ ईस्ट में, अलग अलग जगह, कुछ गुजरात में, कुछ महाराष्ट्र में हल्दी बोया करते थे। उत्तर भारत में लोग हल्दी बोते ही नहीं थे, थोड़ी बहुत ऐसे, कुछ नहीं बोली ऐसे छोटे मोटे, तो अलग बात। जो हजारों टन, लाखों टन जो हल्दी लगती है, वो कुछ ही जगह पर बोते थे लोग, अब सब जगह बोलने लग गए। खैर, वो दूसरी विषांतर हो जाएगा। वात रोग है तो 5 चीजों में से कोई भी एक कर, थोड़ा सा सेवन कर लो उसी दिन। और जैसे मैंने कफ के लिए नस्य बताया ना, ऐसे वात के लिए बस्ती होती है। जिस दिन थोड़ा लगे कि शरीर में वात बढ़ गया, उसी दिन बस्ती ले लो और उसी दिन उपवास कर लो। उपवास से तो वात और कफ दोनों ही दूर हो जाते हैं और पित्त भी दूर होता है। बशर्ते पित्त बढ़े हुए लोग केवल पानी पर उपवास ना करें, वो सौंफ वाला पानी पिए, या जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब का फूल में से 5 में से जो भी मिल जाए उसका पानी पिए। वो वेटग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पी करके उपवास करें। वात पित्त वालों को अकेला पानी पर उपवास कई बार एसिडिटी बना देता है। उपवास तो सर्वरोग नाशक है, बहुत जबरदस्त होता है। तो जैसे ही पता लगे कि शरीर में वात बढ़ा है तो उपवास कर लो। व्याधिनाशाय लंघनम, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत क्या बोला? बोलो, व्याधिनाशाय लंघनम, लंघनम परमौषधम। लो, सूत्र दे दिया आपको आरोग्य का। लय के साथ कपालभात कीजिए, पूरे अंतर्मुखी होकर स्थित प्रज्ञ होकर के सुनिए मुझे एकाग्रता से, और योग भी करते रहिए। आपकी एकाग्रता खंडित नहीं होनी चाहिए, योग खंडित नहीं होना चाहिए। सुनो, वात रोगों के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खा लो घर का ही, या अश्वगंधा लेके रख लो, पतंजलि का आता है ना, उसी से ही उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।
वात और कफ दोनों ठीक करती है शिलाजीत। जिस दिन थोड़ा वात और या कफ बढ़ जाए तो दूध में, हर्बल टी में, चाय कॉफी बहुत पीते हैं लोग, उनको छोड़ो ना, हर्बल टी पी, दिव्य पेय पिया करो, इम्यूनोग्रिड का चाय पिया करो, अर्जुन की छाल दालचीनी का चाय पिया करो, अलग अलग काढ़े पियो ना। काढ़े पीते थे हम लोग, कषाय उकाला, कषाय पीते थे, काढ़ा पीते थे, उकाला पीते थे। ये पीने के लिए सैकड़ों प्रकार की जड़ी बूटी हमारे ऋषियों ने हमको बताई, वो आपको कई तरह के काढ़े पतंजलि से उपलब्ध कराते हैं ना। एक बुजुर्ग है 80 साल के, वो रोज एक पतंजलि का काढ़ा पीते, एक दिन सर्वकल्प का, एक दिन कायाकल्प का, एक दिन स्वासारी का, एक दिन अर्जुन का, एक दिन गोखरू का, एक दिन मेधाक्वात, एक दिन दशमूल, एक दिन क्वात, एक एक दिन सब नियम बना रखा है। तो वो हमारे एक बालक हैं मेरे से बोले, मैंने एक दिन फिर उस बाबा से पूछा, बाबा जी आपको कोई बीमारी है, आप ये 10 काढ़े लेके जाते हो? बोले बाबा जी ने बता रखा है कि ये नुकसान कुछ नहीं करते और फायदा जरूर करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे जिंदगी में कभी भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, इसलिए बाबा जी ने बोल रखा गोखरू पियो। जिंदगी में कोई बात हो तो मैं 10 तक पी लेता हूँ। मैं नहीं चाहता मुझे कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम हो तो सप्ताह में एक बार मैं अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा दिमाग खराब हो, कोई अल्जाइमर डिमेंशिया, वाजपेयी जी से लेकर के और हमारे जो फर्नांडीज और बहुतों को ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बोले मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई मस्तिष्क का रोग हो और बुढ़ापे में मुझे किसी की सेवा लेनी पड़े, इसलिए मेधाक्वाथ लेता हूँ। बाबा जी ने बोला था कि जो सर्वकल्प काढ़ा पी लेंगे उनको कभी भी कोई लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं एक बार पी लेता हूँ। कायाकल्प इसलिए पी लेता हूँ, शरीर का सारा उससे शुद्धिकरण हो जाता है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और इम्यूनोग्रिड क्वाथ मैं इसलिए पी लेता हूँ कि मुझे 100 साल तक जीना है और बिना रोग के जीना। तो ये तो पहले लोग ऐसे काढ़े ऐसे ही पी लिया करते थे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? आजकल लोग जो है चाय, कॉफी, और हद तो तब हो जाती है जब दारू पीते हैं। धत तेरे की, सत्यानाश हो गया। क्यों पी रहे हो? शरीर का नाश, बुद्धि का नाश, और जो रोज पिए तो महाविनाश। क्यों? चढ़, वात बढ़ जाए, कफ बढ़ जाए तो आपको बता दिया, वात बढ़ जाए तो बस्ती, कफ बढ़ जाए तो नस्य, और पित्त बढ़ जाए तो वमन कर लो। सप्ताह में एक बार उल्टी कर लो, सारा अंदर की गंदगी। नहीं तो ये अंदर से चीजें ना बहुत दिक्कत देती। सप्ताह में एक बार जो यहां रोज कराते हैं ना, जलनेति, सूत्रनेति, नस्य, बस्ती, ये सप्ताह में अभ्यंग, सप्ताह में एक बार कर जरूर कर लेना। और जिनको ज्यादा हो सप्ताह में 3 दिन कर लेना। बात बता दिया। पित्त बढ़ जाए तो क्या करें? अरे एलोवेरा पी लो, एकदम पीते ही एसिडिटी ऐसे होता है जैसे ये जलती हुई आग में पानी डाल दिया, ऐसे एकदम शांत, ज्वालामुखी शांत, शांतम पापम, खत्म। एलोवेरा पी लो, वीटाग्रास पी लो, फ्रेश वीटाग्रास, नहीं तो पतंजलि का पाउडर भी देते हैं आपको। फ्रेश तो देखो फ्रेश ही होता है। लौकी का जूस पी लो, अनार खा लो, सेव खा लो, अंकुरित खा लो। बाकी एक थोड़ा सा ऐसे एकदम। अब वात बढ़ने से ही शरीर में फिर 100 तरह के रोग बढ़ते हैं। ESR बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, RA बढ़ता है, CRP बढ़ता है, ANA, AVN, HLP27। ये वात बढ़ने में फिर कारण क्या है? एक तो विरुद्ध आहार करते हो, रात को दही खाते हो, बिना समय के खाते हो, तुम्हें कब्ज रहता है, नींद पूरी होती नहीं है, और गुस्सा करने से पित्त बढ़ता है, दुखी होने से, चिंता करने से वात बढ़ता है। सुनो सुनो रे, जिनके शरीर में तुमने कई कई तरह की बीमारियां पाल रहे हो, बढ़ा रहे हो, गुस्सा करने से पित्त रोग बढ़ता है, BP भी बढ़ता है, उससे बहुत बुरी हालत हो जाती है तुम्हारी, और उससे पूरा शरीर में ना आग लग जाती है, फिर आदमी पागल हो जाता है।
चिंता करने से वात रोग बढ़ता है और प्रमाद करने से कफ रोग बढ़ता है। जो पड़े रहते ना आलसी, हिलते डुलते ही नहीं। प्रमाद से कफ रोग बढ़ता है, चिंता से वात रोग बढ़ता है, गुस्सा करने से पित्त रोग बढ़ता है। ये तो हो गए मनोभाव। चिकनी, ज्यादा ऑयली, इनसे वात रोग बढ़ता है। और जो देर से हजम होती हैं, देर से हजम होने वाली चीजें, उनसे वात रोग बढ़ता है। इसलिए उड़द की दाल, छोले, भटूरे, जितने भी गरिष्ठ चीजें हैं, ये वात रोगों को बढ़ा देती है। वात क्या है? पाचन कमजोर हो गया। जो बहुत, देखो, वात बढ़ता है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र के गड़बड़ होने से, पित्त बढ़ता है ये तुम्हारा बीच वाला ये पित्ताशय और ये आमाशय पक्वाशय, ये गड़बड़ होने से। और कफ बढ़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, थॉट प्रोसेस के गड़बड़ होने से, कमजोर होने से। जो बहुत अधिक चिकनी चीजें खाते हैं, ठंडी चीजें खाते हैं, तो उसका सीधा असर गले पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। जो बहुत अधिक तीखी तली हुई चीजें खाते, तीखी तीखी मिर्ची मसाला, मसालों के नाम पर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, बहुत मसाले खाते हैं। और आजकल तो मसाले वाले इतनी ऐड देते हैं, बादशाह मसाला, फिर गोल्डी मसाला, सुहाना मसाला, MDH, फिर एवरेस्ट, फिर पता नहीं क्या क्या मसाला। ये मसाला में बहुत बड़ा घोटाला है। इनमें टेस्ट इन्हेंसर्स मिला मिला करके तुम्हारी आदतें खराब कर देते हैं। इसलिए आपको सबसे अच्छे होते हैं बिल्कुल सिंपल, हल्दी, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये खड़े मसाले जिनको बोलते हैं। और छुटर मुटर कभी डालना हुआ तो लाल मिर्ची मामूली सी, थोड़ी सी हरी मिर्ची मामूली सी। किसी को लहसुन प्याज खाए बिना मजा ही नहीं आता, खा लो। किसी को खाना है, कोई जीव की हत्या तो हो नहीं रही, बाकी थोड़ा उसमें दुर्गंध बहुत आती है, तो खाना हो तो खा लो। मैं तो उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करता कि ये औषधियाँ हैं। जिनको नींद कम आती है, मन बेचैन अशांत रहता है, उनके लिए प्याज और पित्त बहुत बढ़ता है। राजस्थान वाले प्याज ना खाएं तो लू लग के मर जाएं साहब। और ये लहसुन, ये तो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इससे बेस्ट ब्लड थिनर कुछ भी नहीं है। मैं लहसुन, गोधन, अर्क, प्याज, फिर अर्जुन की छाल, फिर लौकी घनवटी, लौकी का जूस, फिर लिपिडोम, बहुत अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन अरिष्ट, हृदय अमृत, ये सब उपाय बताता हूँ कोलेस्ट्रॉल के लिए। खैर, अभी वात पित्त कफ का ये सारा बखेड़ा है। तो वात बढ़ता है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र। याद रखो, जो भारी भोजन खाओगे वो वात बढ़ाएगा। और बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, बायबादी की चीजें सबको पता है, कुछ चीजों में वात ज्यादा होता है। और जो ज्यादा भोग वासनाओं में पड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा विलासिता में जिनका चित्त लगा हुआ है, उनका वात रोग बढ़ता है। वात रोगों से दो चीजें बढ़ती हैं, एक तो शरीर में दर्दें बढ़ते हैं, दूसरी मन की चंचलता। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। इसलिए जो बहुत विषयी भोगी लोग होते हैं ना, उनको रात को नींद नहीं आती है, दिन को चैन नहीं पड़ता है। ये वात रोग है ना मेरे भाई, बचो इससे। मूल बंद लगाओ, अभी जो बताया था ना आपसे, जो ऐसे मूल बंद लगाते हैं, और हो सके तो थोड़ा उड़ियान बंद और लगा लो।
अब बताओ इससे वात रोग दूर होता है? मूर्खों को कौन समझाए जो वात रोगों में पेन किलर दे रहे हैं, स्टीराइड दे रहे हैं, बायोलॉजिकल दे रहे हैं। मूर्खों, दूर तो संसार में तबाही मचाने वालों, जरा क्यों मानवता को गर्त में धकेल रहे हो? क्यों संसार को नरक में धकेल रहे हो ना? और कोई चलो जो मूर्खता कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, तुम अपने साथ में क्यों धोखा कर रहे हो? अपने शरीर, अपने जीवन के साथ धोखा खिलवाड़ मत करो। ज्यादा भोग वासनाओं में फंसोगे, वात रोग होंगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। आजकल जवान बच्चों को क्यों हो रहा है वात रोग बहुत ज्यादा? एएनए, एवीएन, HLB27, RA फैक्टर, CRP, जॉइनल आर्थराइटिस बच्चों में क्यों हो रहा है? आजकल बच्चे बहुत उत्तेजक आहार खाते, उनसे फिर उनकी वासनाएं भड़कती हैं, वात रोग हो जाते हैं। उनका पेट साफ होता भी नहीं है और उनको खाया पिया हजम भी नहीं होता। विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी हो जाती है। सूर्य की धूप में बैठते नहीं, बहुत दिक्कतें होती है। मिलेट्स खाया करो। खैर, वात पित्त कफ का स्थान भी बता दिया और उसका सारा समाधान भी बता दिया।